हेलो गाइस, तो आज हम वेन द फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ जिशु वेन केजिंग को अपने वर्ल्ड में ले जाता है और जाओ जिशु का जो मूड होता है तो वो जो चाहता है वो वेन केजिंग के साथ कर लेता है। और अब हम इसके आगे रीड करते हैं। जाओ जिशु और वेन केजिंग ग्राउंड पर लेटे हुए होते हैं और एक दूसरे को हक किया होता है। जाओ जिशु ने वेन केजिंग को अपने शोल्डर पर लिटाया होता है और जाओ जिशु जो उसके बालों पर हाथ फिराता है। जाओ जिशु को पता होता है कि वेन केजिंग को अभी थोड़े से ही टाइम है, वेन केजिंग की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को थोड़ी देर के लिए भी अपने से दूर नहीं करता है। और वेन केजिंग जो जाओ जिशु के ही शोल्डर पर लेट जाता है तो उसने अपनी आंखें बंद की होती है और जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और वेन केजिंग ने अपनी आंखें बंद की होती है। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को ही देख रहा होता है, उसके बालों पर वाइट बालों पर हाथ फिराता है। और जाओ जिशु वेन केजिंग को ही देख रहा होता है, वेन केजिंग ने अपनी आंखें बंद की होती है और वेन केजिंग सोया होता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग के फेस पर फिंगर फिराता है और बोलता है, ला वेन, मैं कितना लकी हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ ला पाता हूँ। नहीं तो जिस तरह तुम अपने वर्ल्ड में मेरे साथ हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। क्योंकि किसी के दिल में अपने लिए फीलिंग्स डालना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीतती होगी जब तुम इतनी मेहनत करते थे और मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। मुझे अभी एहसास हुआ लावेन, जब तुम मुझे इतना प्यार करते थे और मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। तुम्हारे जीते जी कभी तुम्हें प्यार से किस भी नहीं किया, तुम्हें कभी किस नहीं किया। और अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तुम्हारे वर्ल्ड में, तो मुझे एहसास होता है कि तुम पर क्या बीती होगी। जब तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे हर वक्त टच करना चाहते थे और मैं तुम्हें दूर करता था। आई एम सॉरी लावेन, मैं बहुत बुरा हूँ। और जाओ जिशु ऐसे ही सोच रहा था, वेन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु फिर जाओ जिशु की आंखों से आंसू निकलते हैं और वेन केजिंग जो थोड़ा सा हिल जाता है, वो नींद नहीं होता है, तो जाओ जिशु जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है क्योंकि वो वेन केजिंग को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता है। तो जाओ जिशु फिर वेन केजिंग को किस करना शुरू कर देता है, उसकी फौरी हेड पर किस करता है और दिल में बोलता है कि तुम्हारी यहाँ बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लाया हूँ कि मैं तुमसे प्यार कर सकूँ और मैं बस वही करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड में तो ये नामुमकिन है। वहाँ पर तुम्हें अगर मैं टच भी करता हूँ तो तुम्हें इतना डर लगता है मुझसे जैसे मैं कोई भूत हूँ। और जाओ जिशु स्माइल करता है और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है और वेन केजिंग जो सोया होता है इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल करके सोया होता है और जाओ जिशु उसी को देख रहा होता है। और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग को किस करने लग जाता है। तो वेन केजिंग जाओ जिशु की फोरहेड पर किस करता है और फिर अपने लिप को रब करते ही करते इसकी नोज़ पर आता है और फिर अपने लिप को इसके फेस से उठाता नहीं है। जाओ जिशु उसके फेस पर अपने लिप रब करते ही करते इसकी वेन केजिंग के लिप पर आता है और वेन केजिंग के लिप को पहले सॉफ्टली किस करता है। पहले ऊपर वाले लिप को किस करता है और फिर नीचे वाले लिप को और फिर जाओ जिशु जो जोश में आ जाता है और फिर वो वेन केजिंग के लिप को सक कर रहा होता है। दोनों लिप को सक कर रहा होता है, लिक करता है और सक करते करते जो वेन केजिंग की नींद टूट जाती है तो वेन केजिंग अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है कि जाओ जिशु मुझे किस कर रहा है। तो वेन केजिंग बोलता है और ऐसे बोलता है और जाओ जिशु को हटा रहा होता है। जाओ जिशु जो नहीं हटता है, वेन केजिंग जाओ जिशु को हटाता है, उसको पुश करता है, बट जाओ जिशु की सामने वेन केजिंग की कहाँ चलने वाली थी। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग की दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वेन केजिंग को किस कर रहा होता है और जाओ जिशु वेन केजिंग के दोनों लिप को सक करता है और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग की टंग को सक करने लग जाता है, जीभ को सक करने लग जाता है और वेन केजिंग जो बहुत हॉट फील करता है, वेन केजिंग पूरी तरीके से हॉट हो जाता है और जाओ जिशु जो उसके लिप को सक कर रहा होता है, उसकी टंग को सक कर रहा होता है और फिर जाओ जिशु अपना हाथ वेन केजिंग की बॉडी पर फिराता है। वेन केजिंग जो मुआयन करता है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग की लिप को सक करता है, किस कर रहा होता है और जाओ जिशु वेन केजिंग की बॉडी पर हाथ भी फिराता है अपना और धीरे धीरे जाओ जिशु वेन केजिंग की चेस्ट पर हाथ फिराता है और फिर टमी पर हाथ फिराता है और फिर धीरे धीरे जाओ जिशु वेन केजिंग के प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है और नौटी हरकतें कर रहा होता है। बहुत ब्रूटली टच करता है जाओ जिशु वेन केजिंग की प्राइवेट पार्ट को और इसी तरह नौटी हरकतें कर रहा होता है। वेन केजिंग जो मुआयन करता है, वेन केजिंग जो जाओ जिशु का वो हाथ पकड़ लेता है, जो हाथ जाओ जिशु का वेन केजिंग के प्राइवेट पार्ट पर था।
वैन गेजिंग जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है और वैन गेजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं, नो। और वैन गेजिंग जो नो बोलना चाहता है, सर हिलाता है, बोलता है नहीं। पर जाओ जिशु जो वो करता रहता है, जो वो करना चाहता है। और फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग के लिप्स को छोड़ देता है और वैन गेजिंग के नेक पर सक करता है, बाइट करता है। और वैन गेजिंग जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और वैन गेजिंग बोलता है आशु, आशु बस करो आशु, आशु मैं थक गया हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है तो जाओ वैन गेजिंग बोलता है आशु, आशु छोड़ो मुझे। और वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को पुश कर रहा होता है, पर जाओ जिशु कहाँ हटने वाला था, वो तो जाओ जिशु है, इतने आसानी से तो हटने वाला नहीं है। और जाओ जिशु फिर वैन गेजिंग की लेफ्ट साइड नेक पर सक करता है, ले करता है, बहुत ज़्यादा सक करता है। रेड मार्क्स बन रेड निशान पड़ जाते हैं। और वैन गेजिंग जो बाइट भी कर रहा होता है, जाओ जिशु बाइट भी करता है वैन गेजिंग के वाइट नेक पर और बहुत ज़्यादा सक करता है। और वैन गेजिंग जब किस करते ही करते जाओ जिशु की राइट साइड नेक पर आ जाता है। पहले लेफ़्ट साइड पर कर रहा था और फिर अब राइट साइड पर आता है। और वैन गेजिंग जो बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है, वैन गेजिंग बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। वैन गेजिंग का कंट्रोल हट जाता है क्योंकि जाओ जिशु के साथ नोटी हरकतें भी कर रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरीके से टच कर रहा था। और वैन गेजिंग जो देख रहा होता है, जाओ जिशु जो देख रहा होता है कि वैन गेजिंग अपना कंट्रोल खो रहा है, तो जाओ जिशु फिर वैन गेजिंग के नेक पर किस करते ही करते जाओ जिशु वैन गेजिंग की चेस्ट पर आ जाता है और उसकी चेस्ट पर किस करता है, लिक करता है और सक करता है। और फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग की टमी पर आ जाता है, टमी पर किस करता है। और वैन गेजिंग जो माइंड कर रहा होता है, वैन गेजिंग बोलता है बस आशु छोड़ दो मुझे, आशु प्लीज़। और जाओ जिशु जो नहीं मना होता है, जाओ जिशु वैन गेजिंग को उसी तरह किस कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडीज पर निशान पड़ गए होते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। वैन गेजिंग जो निशान वैन गेजिंग ने अभी तक ये निशान नहीं देखे, बट वैन गेजिंग को पेन फील होता है। वो जाओ जिशु को ऐसा करने से मना करता है, बाइट करने से मना करता है। जाओ जिशु प्लीज़ बाइट मत करो, आशु बाइट मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। और जाओ जिशु वैन गेजिंग ऐसे ही बोलता है। और फिर जाओ जिशु जो वैन गेजिंग की लेग को मतलब टांगों को उठा लेता है और जैसे ही वो उठा लेता है तो वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है। वैन गेजिंग बोलता है नहीं नहीं आशु प्लीज़ नहीं, आशु मुझे पेन होता है, आशु नहीं। तो वैन जाओ जिशु जो बोलता है बस एक बार ही कर ले, फिर मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँगा। तो जाओ जिशु बोलता है, तो वैन गेजिंग बोलता है कहाँ कहाँ ले जाओगे। तो वैन गेजिंग बोलता है तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में ले जाऊँगा। वैन गेजिंग बोलता है नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर मुझे कुछ याद नहीं होता है और तुम मेरे सामने होते हुए भी तो मुझे वहाँ प्यार नहीं करते हो। तो जाओ जिशु बोलता है मैं तो वहाँ भी करना चाहता हूँ, पर तुम इतने डर जाते हो तो मैं फिर तुम्हारी दोस्ती को नहीं खोना चाहता हूँ। अगर मैंने वहाँ पे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो तुम फिर अगले दिन मुझसे बात नहीं करोगे। तो वैन गेजिंग बोलता है ये किसने कहा। तो जाओ जिशु बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो, जब मैं उस वर्ड में तुम्हारे करीब भी आता हूँ तो तुम इतने रेड हो जाते हो। तो वैन गेजिंग बोलता है वो मैं इस वजह से रेड होता हूँ क्योंकि मुझे शाय फील होता है। तो जाओ जिशु बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं उस वर्ड में भी तुम्हें प्यार करूँ, हाँ। तो वैन गेजिंग बोलता है ऑफ कोर्स। तो जाओ जिशु बोलता है ओके मुझे यहाँ करने दो फिर मैं वहाँ भी करूँगा। तो वैन गेजिंग बोलता है नहीं तुम नहीं करते हो। जाओ जिशु बोलता है करूँगा प्रॉमिस। और जाओ जिशु फिर वैन गेजिंग की लेग को अपने शोल्डर पर रखते हैं, उसी साथ इंटीमेट हो जाता है। और वैन गेजिंग जो एक मुआइन करता है, एक सेक्सी सी आवाज़ निकालता है और जाओ जिशु उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जाओ जिशु बहुत फास्टली इंटीमेट होता है क्योंकि जाओ जिशु को पता होता है कि अब मैं वैन गेजिंग को ले जाऊँगा, फिर यहाँ कब आएंगे ये जाओ जिशु को नहीं पता। तो जाओ जिशु बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है और वो वैन गेजिंग को बहुत ज़्यादा किस करता है। वैन गेजिंग के लिप को छोड़ता ही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा सक करता है। और वैन गेजिंग जो बहुत ज़्यादा वैन गेजिंग के लिप पर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वैन गेजिंग बोलता है बस करो। वैन गेजिंग जाओ जिशु को हटाता है और बोलता है बस आशु लिप पर नहीं, बहुत पेन हो रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है प्लीज़ लावेन मेरे पास टाइम कम है। तो वैन गेजिंग बोलता है, वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है। वैन गेजिंग बोलता है क्यों क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। अब वैन गेजिंग जाओ जिशु जो उसका इंटीमेट भी हो रहा था और वैन गेजिंग जो टेंशन में हो जाता है तो जाओ जिशु डिस्टर्ब हो रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है चुप नहीं, चुप करो, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। तो फिर जाओ जिशु वैन गेजिंग देख रहा होता है कि ये डिस्टर्ब हो रहा है तो वैन गेजिंग मुँह बना लेता है और वैन गेजिंग फिर कुछ नहीं बोलता है और वैन गेजिंग अपसेट हो जाता है। तो जाओ जिशु इंटीमेट हो रहा था बहुत फास्ट तो जाओ जिशु की नज़र वैन गेजिंग पर पड़ जाती है और वैन गेजिंग जो अपसेट था वो जाओ जिशु को नहीं देख रहा था। तो वैन गेजिंग तो जाओ जिशु स्माइल करता है और जाओ जिशु फिर वैन गेजिंग को देखता है और बोलता है ओह सॉरी मैं वैसे ही बोल रहा था, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो,
तो वैन केजिंग बोलते मैं बातें करता हूँ या तुम बातें करते हो, मत करो मुझसे बात, मैं बहुत बातें करता हूँ ना, ठीक है अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। और वैन केजिंग ऐसा बोल देता है और मुँह बना लेता है। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को देख रहा था, स्माइल करता है और जाओ जिसु से फास्टली लगा हुआ था, वह इंटीमेट हो रहा था। और फिर जैसे ही जाओ जिसु सेटिस्फाई हो जाता है तो वैन केजिंग एक सेक्सी सी आवाज़ निकालता है और जाओ जिसु भी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और वैन केजिंग भी फिर सेटिस्फाई हो जाता है। और वैन केजिंग जब से सेटिस्फाई हो रहा था तो वैन केजिंग एक ज़ोर से आवाज़ निकालता है, क्योंकि वैन केजिंग तो बाहर सेटिस्फाई हो रहा था। वैन केजिंग जाओ जिसु और अपनी टमी के बीच में सेटिस्फाई हो जाता है। तो वैन केजिंग को थोड़ा पेन फील होता है और वैन केजिंग को थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि वो बहुत गलत जगह पे सेटिस्फाई हो रहा था। तो फिर वैन केजिंग अपसेट हो जाता है, बोलता है हटो मुझसे आशु, तुम बहुत बुरे हो। और फिर वैन केजिंग जाओ जिसु से हट जाता, जाओ जिसु वैन केजिंग से हट जाता है। और फिर वैन केजिंग अपनी टमी भी साफ़ करता है और जाओ जिसु की टमी को भी क्लीन करता है। और जाओ जिसु जो वैन केजिंग को देख रहा था, स्माइल कर रहा था। और फिर जैसे ही वो साफ़ हो जाता है तो वैन केजिंग उठ जाता है। तो वैन केजिंग जब उठ जाता है, वैन केजिंग अपने ड्रेसेस पहन रहा होता है। तो जाओ जिसु बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम लावेन। तो वैन केजिंग बोलता है क्या कर रहे हो, क्या मतलब, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। तो वैन केजिंग तो जाओ जिसु बोलता है तुम अपने कपड़े क्यों पहन रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर हम सिर्फ प्यार करेंगे और फिर सीधा हम तुम्हारे वर्ल्ड में जाएंगे। तो वैन केजिंग बोलते हैं ओह हेलो, मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो तुम मुझे यहाँ पे खेलने के लिए लाते हो। हाँ। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को देखते स्माइल करता है और फिर जाओ जिसु खड़ा हो जाता है और वैन केजिंग जो अपने कपड़े ही पहन रहा होता है और जाओ जिसु खड़ा हो जाता है। तो जाओ जिसु वैन केजिंग को कमर से पकड़ लेता है और उसको अपने करीब कर देता है और बोलता है जो भी हो पर तुम हो तो मेरे ही, अब तुम खिलौना हो या इंसान बट तुम मेरे ही हो। तो वैन केजिंग जाओ जिसु को देखता है और बोलता है आशु तुम कब से इतने फ्लर्टी हो गए। तो जाओ जिसु बोलता है जब से मैंने तुमसे प्यार किया है तो फ्लर्ट मेरे अंदर खुद ब खुद आ गया है। तो वैन केजिंग बोलता है ओह अच्छा वो तो सब ठीक है। फिर वैन केजिंग जाओ जिसु को दिक्कत देता है और बोलता है अभी फ़िलहाल मुझसे दूर रहो, ओके। और फिर जाओ वैन केजिंग ड्रेसेस पहन रहा होता है तो जाओ जिसु उसको ड्रेसेस पहनने नहीं देता है। तो वैन केजिंग जाओ जिसु की भी अपर कोट मतलब जो ऊपर का कोट होता है वो उसको देता है, बोलता है पहनो इसको, बगैर कपड़ों के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दूसरों के सामने इस तरह फिरो। तो जाओ जिसु हंसता है, जाओ जिसु बोलता है यहाँ पर और तो कोई भी नहीं है। तो वैन केजिंग बोलता है मुझे नहीं लगता है, पता नहीं मैं कब से यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है। तो जाओ जिसु हंस रहा होता है, बोलता है लावेन तुम्हें वैसी ही गलतफहमी हो रही है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। तो वैन केजिंग पूरी गैलरी को देख रहा होता है, बोलता है नहीं आशु प्लीज़ तुम हंसो मत, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है, प्लीज़ ये जैकेट पहन लो। तो फिर जाओ जिसु बोलता है नहीं मैं नहीं पहनूंगा। और वैन केजिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी कसम, मतलब जाओ जिसु वैन केजिंग फिर उसको अपनी कसम दे देता है और बोलता है प्लीज़ इसको पहन लो। तो जाओ जिसु फिर पहन लेता है। जाओ जिसु बोलता है ओके बट मैं एक और राउंड लगाऊंगा। तो वैन केजिंग बोलता है क्या, जाओ जिसु बोलता है हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है वैन केजिंग अब जान छुड़ाने के लिए बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब वैन केजिंग जाओ जिसु को पहना रहा होता है और दिल में यही सोचता है कि तीसरी बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और जाओ वैन केजिंग डेवल स्माइल देता है और जाओ जिसु को जो जैकेट पहना रहा होता है मतलब ऊपर का कोट पहना रहा होता है और जाओ जिसु जो दिल में बोलता है लावेन मुझे पता है कि तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से ही मुझे बोला कि हाँ हाँ करेंगे, बट मुझे भी तुम्हारा पता है तुम बहुत चालाक हो, तुम्हारी चालाकियाँ तो मुझे पता है और तुम्हें पता है ना मैं दूसरों को देख कर ही पहचान लेता हूँ। अब तुम यही सोच रहे हो कि जाओ जिसु को मैं अपने आप को टच भी करने नहीं दूंगा, बट तुमने शायद अभी तक मुझे नहीं पहचाना है कि मैं जब जिससे प्यार करता हूँ ना तो उसको कभी नहीं छोड़ता। और जाओ जिसु डेवल स्माइल करता है, यही सोच रहा होता है। और वैन केजिंग ये सोचता है कि मैं जाओ जिसु को नहीं छोड़ूंगा और जाओ जिसु ये सोचता है कि मैं वैन केजिंग को नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह ये लोग सोच रहे होते हैं और कपड़े पहन रहे होते हैं। और फिर वैन केजिंग जो जाओ जिसु को कपड़े पहना देता है तो फिर वैन केजिंग जाता है लाइब्रेरी को देख रहा होता है। तो जाओ जिसु बोलता है लावेन ज़्यादा दूर मत जाओ। तो वैन केजिंग बोलता है क्यों, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो मैं यहाँ पे घूम जाऊँगा। तो जाओ जिसु बोलता है नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर तुम कहीं पर छुप गए मुझसे और तुम्हारी वहाँ तबीयत ख़राब होगी और मैं तुम्हें ढूंढता ही रहूँगा, प्लीज़ मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाना। तो वैन केजिंग जाओ जिसु को देख रहा होता है और वैन केजिंग समझ जाता है कि ये डर रहा है। तो वैन केजिंग फिर जाओ जिसु से चुपता है और जाओ जिसु को बोलता है अच्छा इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और फिर वैन केजिंग जाओ जिसु से छुप रहा होता है और जाओ जिसु बोलता है लावेन नहीं, लावेन ये गेम नहीं खेलना है मुझे, मुझसे छुपना मत और तुम जो चाहते हो करना, बट ये काम नहीं, तुम कहीं पर छुपे हुए हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे ये गेम नहीं खेलना है। वैन केजिंग हंस रहा है, वैन केजिंग बोलता है नहीं खेलूंगा तो मैं यही गेम, अगर तुम्हें मैं चाहिए और अगर तुम मुझे प्यार करना चाहते हो एक दफ़ा और तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ।
जाओ जिशु डर जाता है। जाओ जिशु पता है नहीं, मैं ऐसा गेम नहीं खेलूँगा। तो वेन कैसिंग बोलता है खेलना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे घूम जाऊँगा और तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। तो वेन कैसिंग ऐसा बोल देता है। और जाओ जिशु जब वेन कैसिंग की इस बात को सुनता है तो जाओ जिशु को सब कुछ फिर याद आ जाता है कि इसने किस तरह अपनी लाइफ, कि वेन कैसिंग ने किस तरह अपनी पूरी लाइफ जाओ जिशु के हवाले कर दी, मतलब जाओ जिशु की बॉडी में डाल दी अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, सब कुछ। और जाओ वेन कैसिंग की डेथ हो गई। तो जाओ जिशु के दिलो दिमाग में वही मोमेंट दोबारा से आता है। तो जाओ जिशु को डर लग जाता है। और जाओ जिशु जब होश में आता है वो देखता है कि वेन कैसिंग कहाँ है, तो वेन कैसिंग सामने नहीं होता है और वेन कैसिंग की सिर्फ आवाज़ ही आ रही होती है। वेन कैसिंग बोलता है आशु मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, मैं जहाँ छुपा हूँ वहाँ तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो जाओ जिशु डर जाता है। जाओ जिशु बोलता है लावेन, लावेन प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। तो आशु तो वेन कैसिंग बोलते हैं मुझे ढूंढ कर दिखाओ। और जाओ जिशु जो उसको ढूंढ रहा होता है और पूरी लाइब्रेरी में जाओ जिशु ढूंढ रहा होता है और यही बोल रहा होता है कि लावेन प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, लावेन जल्दी करो, अब घर जाने का टाइम हो गया, तुम्हारी अचानक से तबीयत ख़राब हो सकती है। तो वेन कैसिंग जब जाओ जिशु को तंग कर रहा था तो वेन कैसिंग बोलता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब वेन कैसिंग झूठ बोलता है, बोलता है आशु, आशु मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो जाओ जिशु सुनता है कि वेन कैसिंग के सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो जाओ जिशु बहुत चीखता है। जाओ जिशु बोलता है लावेन, लावेन तुम कहाँ हो, जल्दी से जहाँ पे छुपे हो वहाँ से बाहर निकलो, मेरे सामने आओ लावेन। तो वेन कैसिंग बोलते हैं मैं यही हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ। आशु, आशु क्या तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ, आशु मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वेन कैसिंग तो जाओ जिशु डर जाता है। जाओ जिशु बोलते कहाँ हो तुम। जाओ जिशु राइट साइड लेफ्ट साइड अपने पीछे देख रहा होता है पागलों की तरह पूरी लाइब्रेरी में। जाओ जिशु को इतना डर लग जाता है कि जाओ जिशु एक जोर से चीख मार देता है और बोलता है लावेन। जाओ जिशु को वो मोमेंट फिर से याद आ जाता है कि किस तरह वेन कैसिंग की डेथ हो गई थी। तो जाओ जिशु के दिल में दर्द हो जाता है और जाओ जिशु जो वेन कैसिंग को ढूंढ रहा था पर वेन कैसिंग से नहीं मिला था और वेन कैसिंग जो जाओ जिशु को झूठ बोल रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये सारी बातें जाओ जिशु के दिमाग में गोल गोल घूम रही होती है। जाओ जिशु के सर, जाओ जिशु को इतना डर लग जाता है कि जाओ जिशु एक जोर से चीख मारता है और बोलता है लावेन। और जैसे चीख मारता है तो घुटनों के पल आकर बैठ जाता है। जब वो इतनी जोर से चीख मारता है तो वेन कैसिंग घबरा जाता है और वेन कैसिंग जल्दी से आता है जाओ जिशु को, जाओ जिशु के सामने। और जाओ जिशु ने जब अपना सर नीचे की तरफ किया था और वो घुटनों के पल बैठा हुआ था तो जाओ जिशु का सर नीचे था और वेन कैसिंग बोलता है आशु, आशु क्या हुआ तुम्हें। तो जाओ वेन कैसिंग जल्दी से आता है जाओ जिशु के पास और जाओ जिशु के साथ बैठ जाता है घुटनों के पल और उसको पकड़ लेता है और उसको हक कर लेता है। वेन कैसिंग जाओ जिशु को हक करता है और बोलता है आशु आई एम सो सॉरी, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ तंग कर रहा था। तो जाओ जिशु जब देखता है कि वेन कैसिंग ठीक है तो जाओ जिशु वेन कैसिंग को हक कर लेता है और बोलता है लावेन तुम ठीक तो हो ना। और फिर जाओ जिशु वेन कैसिंग को अपने से हटाता है और उसका फेस पकड़ता है, फेस को देख रहा होता है, बोलते तुम ठीक तो हो ना। तो वेन कैसिंग स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जाओ जिशु खड़ा हो जाता है और वेन कैसिंग को भी खड़ा कर देता है और उसको हक कर लेता है, बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो, प्लीज़ मुझसे फिर ऐसे दूर मत जाना और ऐसे मजाक हमेशा दोबारा मत करना। जाओ जिशु बहुत दर्द में होता है, जाओ जिशु की आंखों में आंसू होते हैं। तो वेन कैसिंग अपसेट हो जाता है कि मुझे शायद ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वेन कैसिंग बोलता है आई एम सॉरी, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो जाओ जिशु समझ जाता है कि ये मतलब अपसेट हो गया। तो जाओ जिशु वेन कैसिंग को गुस्सा नहीं करता है। तो जाओ जिशु गुस्सा नहीं करता है बट पनिशमेंट तो देगा। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन, लावेन प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना अच्छा। तो जाओ जिशु वेन कैसिंग बोलता है नहीं लावेन। वेन कैसिंग बोलता है ओके आशु। जाओ जिशु बोलता है नहीं लावेन दोबारा ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना ओके। तो वेन कैसिंग बोलता है आशु आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा मजाक नहीं करूँगा, आई स्वेयर मैं दोबारा नहीं करूँगा। और वेन कैसिंग जाओ जिशु भाग किया होता है और वेन कैसिंग देख रहा होता है कि ये जाओ जिशु मुझे कहाँ पुश करके ले जा रहा है, क्योंकि जाओ जिशु उसको हल्का हल्का पुश कर रहा था और उसको हक भी किया था पर जाओ जिशु वेन कैसिंग को पुश कर रहा था। तो वेन कैसिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो फिर वेन कैसिंग बोलता है आशु आई एम सॉरी। और फिर जाओ जिशु और फिर वेन कैसिंग जाओ जिशु को हक करने के छोड़ देता है बट जाओ जिशु ने उसकी कमर को बहुत टाइट करके पकड़ा था। और वेन कैसिंग जब जाओ जिशु अपने आप को हटाता है तो जाओ जिशु उसको नहीं छोड़ता है। और वेन कैसिंग बोलता है आशु, आशु तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है कुछ नहीं। तो वेन कैसिंग जाओ जिशु को हक करना छोड़ देता है और उसके फेस को देख रहा होता है। तो जाओ जिशु के फेस पे एक डेविल स्माइल थी और वेन कैसिंग जब जाओ जिशु को देखता है तो वेन कैसिंग को शॉक लग जाता है और जाओ जिशु फिर वेन कैसिंग को किस करना शुरू कर देता है। जाओ जिशु वेन कैसिंग को किस भी कर रहा होता है, उसको पुश भी करता है। अब इस बार जाओ जिशु वेन कैसिंग को पुश करता है तो बेड की तरफ ला रहा होता है, जो वहाँ पर एक छोटी सी बेड पड़ी हुई थी वहाँ पर ला रहा था। और जाओ जिशु ने वेन कैसिंग की जो बेल्ट थी वो खोल दी थी और अपनी बेल्ट भी खोल देता है। जाओ जिशु वेन कैसिंग को किस करने के दौरान ही अपनी बेल्ट भी खोल देता है और वेन कैसिंग की भी खोल देता है और उसकी ड्रेसेस को ढीले कर देता है। जाओ जिशु वेन कैसिंग के लिप पर किस करना शुरू कर देता है। वेन कैसिंग के लिप पर किस कर रहा था। वेन कैसिंग जाओ जिशु को हटाता है और बोलता है आशु, आशु ये धोखा हो रहा है अच्छा,
तो जाऊ जी बोलता है अच्छा धोखा हो रहा है, हाँ अभी जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा मजाक किया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मैं दूंगा। तो वेन केसिंग बोलता है वो वैसे तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम इतना डर जाओगे। तो जाऊ जी बोलता है ये कोई मजाक था, ज़रा मुझे बताओ मजाक पे लोग हंसते हैं, कौन हंस रहा था? कोई भी नहीं, सिर्फ तुम हंस रहे थे। तो ऐसा कोई मजाक नहीं होता है कि जो इंसान खुद ही हंसे, दूसरों को भी हंसना चाहिए, उसको मजाक बोलते हैं। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था, तुम्हारी गलती थी तो अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो जाओ वेन केसिंग होता है, वेन केसिंग क्यूट सा फेस बना लेता है, बोलते हैं नहीं नहीं आशु, आशु मुझे पेन होता है, आशु प्लीज़। तो वेन केसिंग तो जाओ होता है पनिशमेंट पेन को ही बोलते हैं, ओके। तो वेन केसिंग बोलते हैं आशु आशु मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। तो जाओ सर हिलाता है, बोलता है नहीं माफ़ी तो तुम्हें मैं नहीं दूंगा। तो वेन केसिंग बोलते हैं नहीं आशु। और फिर जाओ जो वेन केसिंग के ड्रेस के अंदर अपने हाथों को डाल देता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है और बहुत टाइट करके अपने क्लोज कर देता है और अपने चेस्ट से ड्रेस को हटा देता है। अब इन लोगों ने वो जैकेट पहनी हुई थी बट उनकी चेस्ट से वो हट गई थी। इन दोनों के चेस्ट एक दूसरे से टकर रहे थे, इन दोनों के चेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जाओ जिशु जो वेन केसिंग के बैग पर हाथ फिराता है और वेन केसिंग को जो हॉट फील होता है और जाओ जिशु वेन केसिंग को पुश भी कराता है और फिर फाइनली वो बेड आ जाता है। तो जैसे ही जाओ जिशु वेन केसिंग को उस बेड पर लेटाता है, पुश करता है इस बेड पर, तो वेन केसिंग किसी के ऊपर जाके बैठ जाता है और वो पर्सन जो एक चीख मारता है और बोलता है कौन है ये। और जब वेन केसिंग और जाओ जिशु जब उस पर्सन को देखते हैं तो जाओ जिशु वेन केसिंग दोनों ही चीख मारते हैं और जाओ जिशु वेन केसिंग चीख मारते हैं तो वो पर्सन भी चीख मारने लग जाता है और ये तीनों एक दूसरे को देख के चीख मारते हैं। तो फिर हमारा सीन, तो ये तीनों एक दूसरे को देख के चीख मारते हैं। तो जाओ जिशु बोलता है तुम, तो वेन केसिंग बोलता है तुम और वो पर्सन बोलता है तुम दोनों। और फिर इसी में हमारा फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है गाइस। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार आगे बता दूँ, हाँ फिर जाओ जिशु और वेन केसिंग जल्दी से उठ जाता है और वो अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है क्योंकि जाओ जिशु और वेन केसिंग की ड्रेसेस ढीली हो गई थी, उनके चेस्ट नज़र आ रहे थे। तो वो जल्दी से जाओ जिशु अपने कपड़ों को ठीक करता है और वेन केसिंग अपने कपड़ों को। और वो पर्सन इन दोनों का देखकर इतना गुस्से में होता है और वो पर्सन बोलता है शेमलेस पीपल। और फिर जाओ जिशु बोलता है हम शेमलेस पीपल हैं, लोग आने से पहले बता देते हैं ना। तो वो पर्सन बोलते हैं आने से पहले बता देते हैं, मैं तो काफ़ी दिनों से हूँ यहाँ, तुम अभी आए हो। तो जाओ जिशु बताए ये भाई ये क्या मतलब है तुम्हारा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं, ये भाई ये था। और ये भाई ये बोलता है तुम दोनों शेमलेस पीपल। मुझे तो सिर्फ वेन केसिंग शेमलेस लगता था बट जाओ जिशु तुम भी शेमलेस होगी, मुझे पता नहीं था। तो वेन केसिंग ये भाई को देखता है, बोलता है तुम्हें मैं क्यों फिर शेमलेस लग रहा था, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुम्हें मैं इतना शेमलेस दिख रहा था। तो ये भाई ये बोलता है तुम खुद ही लग रहे थे क्योंकि तुम हर वक्त जाओ जिशु के आगे पीछे जो घूमते थे, आशु 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 करते थे और कोई मौका नहीं छोड़ते थे इसको टच करने का, तो तभी मुझे तुम शेमलेस लग रहे थे। तो वेन केसिंग जाओ ये भाई को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है तुम अभी तक नहीं मरे। तो ये भाई बोलते क्यों, तुम्हें मेरी मौत का बहुत इंतज़ार है। तो वेन केसिंग बोलता है तुम जैसे लोग जिंदा कैसे रह गए। ये भाई बोलता है तुम मेरी मौत का क्यों इंतज़ार कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वेन केसिंग बोलता है बिगाड़ा तो तुमने कुछ भी नहीं है बट तुम हर जगह पे मेरे सामने आ जाते हो। अब ये कोई जगह थी तुम्हारी, तुमने कुछ देखा तो नहीं, और तुम कब से हो यहाँ। वेन केसिंग को याद आ जाता है कि हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे और वेन केसिंग को ये भी याद होता है कि हमने कितनी दफ़ा की। तो वेन केसिंग घबरा जाता है और वेन केसिंग जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु वेन केसिंग को, और ये जाओ जिशु और वेन केसिंग एक दूसरे को शॉकिंग नज़र से देख रहे थे और फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये भाई तुम कब से हो यहाँ। तो ये भाई इन दोनों को देखता है और शौक में हो जाता है कि इन दोनों के क्वेश्चन सेम ही थे। तो ये भाई बोलते हैं मैं तो कब से हूँ यहाँ। तो जाओ जिशु वेन केसिंग फिर से एक दूसरे को देखते हैं शॉकिंग नज़र से और फिर जाओ जिशु बोलते तुम कब से यहाँ पर थे, तुमने कुछ देखा तो नहीं। तो ये भाई बोलते नहीं मैं तो कुछ भी नहीं देखा, तुम लोग मेरे ऊपर आके बैठ गए क्या, तुम लोगों को और जगह नहीं मिली, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में तुमको मेरे ही ऊपर आके लेटना था। तो जाओ जिशु वेन केसिंग रिलैक्स हो जाते हैं कि थैंक गॉड इन लोग कि ये भाई ने कुछ भी नहीं देखा। तो ये भाई बोलते हैं तुम दोनों शेमलेस हो, वैसे तुम दोनों कर क्या रहे थे। तो जाओ जिशु वेन के एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे, बोलते नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर वेन केसिंग बोलते जाओ जिशु मुझे बोला था कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़्यादा हूँ, तो हम दोनों बस फाइटिंग कर रहे थे। ये भाई बोलते हैं अच्छा तुम दोनों फाइटिंग कर रहे थे और वो भी अपने ड्रेसेस को खोल के। तो जाओ जिशु वेन केसिंग शॉक में हो जाते हैं और फिर वेन केसिंग बोलते हैं हाँ मुझे याद आया मैं इसको अपनी बॉडी दिखा रहा था। तो जाओ फिर ये भाई बोलते अच्छा तो जाओ जिशु की क्यों ड्रेसेस खुली हुई थी। तो वेन केसिंग बोलते क्योंकि उसने पहले मुझे अपनी बॉडी दिखाई तो इसी वजह से मैंने भी फिर अपनी बॉडी दिखाई। तो ये भाई स्माइल करता है डेवल और बोलता है क्या मैं तुम दोनों को इडियट दिखता हूँ, मैं तुम लोगों ने जितनी दुनिया देखी है ना मैंने उससे कहीं ज़्यादा देखी है, तो तुम लोग इला बिला मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोग को मैं इतना इडियट दिखता हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है जाओ जिशु वेन केसिंग दोनों बोलते हैं ये भाई तुम कुछ गलत समझ रहे हो,
ये भाई बोलता है बस करो तुम दोनों बहुत शेमलेस हो। ये भाई चुप हो जाते, बोलते छोड़ो, तुम दोनों को तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भाई फिर वैन केजिंग को देख लेता है और फिर ये भाई देखता है कि वैन केजिंग जिंदा हो गया है, तो ये भाई बहुत खुश होता है। तो ये भाई फिर वैन केजिंग को नहीं डांटता है और बोलता है ठीक है मेरी गलती है। फिर ये भाई बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, गलती मेरी है, मुझे इस तरह नहीं सोना चाहिए था तुम दोनों के बेड पर। तो वैन केजिंग और जाओ जिशु रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वो जाओ जिशु बोलते हैं नो नो ये भाई इट्स ओके, हमें बुरा नहीं लगा। और फिर मैं जाओ जिशु दिल में सोचता है अगली बार अगर यहाँ आऊँगा ना तो सब कुछ चेक करके ही शुरू होगा। थैंक गॉड जो इसने आज नहीं देखा, अगर ये देख लेता तो मेरी खैर नहीं थी। जाओ जिशु ऐसा सोचता है और फिर ये भाई वैन केजिंग को देखता है तो ये भाई बेड से उतर जाता है और वैन केजिंग के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग जब अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था तो ये भाई उसको हक कर लेता है और बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो, तुम ठीक तो हो ना लावेन, ओह सॉरी वैन केजिंग तुम ठीक तो हो ना। तो वैन केजिंग देखता है कि ये भाई अभी हमें डांट रहा था और अचानक से इतना मेरी फिक्र कर रहा है, जो मुझसे इतने प्यार से पूछ रहा है। तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, आप मुझे लावेन बुला सकते हो। तो ये भाई स्माइल करता है और बोलता है नहीं, लावेन बुलाने का हक सिर्फ जाओ जिशु को ही है। और फिर जाओ जिशु जब सुनता है कि ये भाई ने ऐसा बोला तो जाओ जिशु स्माइल करता है और वैन केजिंग को देख रहा है और वैन केजिंग भी जाओ जिशु को देख रहे थे और ये दोनों इस तरह से स्माइल करते हैं। और फिर ये भाई वैन केजिंग को हक करना छोड़ देता है और उसके बालों को देख रहा है और बोलता है मैं यही, तुम हमेशा मेरे वाइट बालों पर मजाक उड़ाते थे ना कि तुम ये भाई आपके बाल वाइट हो रहे हैं, आप बुढ़े हो रहे हो, अब ज़रा अपने आप को देखो तुम बिल्कुल सफ़ेद बुढ़ी दिख रहे हो। तो ये वैन केजिंग बताए क्या मैं सफ़ेद बुढ़ी दिख रहा हूँ। अब वैन केजिंग बताए आजू ये देखो नहीं मुझे बुढ़ी बोल रहा है। तो जाओ जिशु हंस रहा होता है, जाओ जिशु बोलता है नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये भाई मजाक कर रहा है। तो वैन केजिंग जब ये भाई को देखता है तो ये भाई हंस रहा होता है, ये भाई बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर ये भाई बोलता है जैसे ये वाइट बाल, जैसे ये वाइट हेयर तुम्हारे लिए ही बने हो, तुम इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और वैन केजिंग जब ये भाई के मुँह से अपनी तारीफ सुनता है तो वैन केजिंग तो पहले शौक में होता है, बट ये भाई मजाक नहीं कर रहा था, झूठ भी नहीं बोल रहा था। तो वैन केजिंग भी स्माइल करने लग जाता है क्योंकि ये भाई सच बोल रहा था। तो इसी तरह इनकी नोक जो ख़त्म होती है तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। तो अब ये तीनों बैठे हुए हैं और जाओ जिशु बार बार वैन केजिंग को ही देख रहा है और वैन केजिंग और ये भाई बैठे बातें कर रहे हैं। अब जाओ जिशु को टेंशन है वैन केजिंग की। तो जाओ जिशु आता है और ये भाई को बोलता है ओके ये भाई मैं अभी वैन केजिंग को ले जा रहा हूँ। तो ये भाई बोलता है तुम इसको ले जा रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ आपको पता है ना इसकी यहाँ तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये भाई बोलते तो तुम यहाँ इसको लाए ही क्यों। तो जाओ जिशु फिर शाय फील करता है। जाओ जिशु बोलते वैसे ही इसको लाइब्रेरी दिखाने के लिए लाया था। तो वैन केजिंग बोलते क्या तो मुझे यहाँ लाइब्रेरी दिखाने के लिए आए थे, बट तुम तो कुछ और बोल रहे थे। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और इशारा करता है कि चुप हो जाओ, ये भाई के सामने से नहीं बोलो नहीं तो मेरी खैर नहीं है। तो वैन केजिंग बोलते हैं नहीं ये भाई ये गलत मुझे झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर कुछ और। फिर जाओ जिशु वैन केजिंग जब सोचता है कि ये तो गलत बात है, मैं ये भाई को ये बात क्यों बता रहा हूँ। तो वैन केजिंग चुप हो जाता है। तो ये भाई ये समझ जाता है कि वैन केजिंग क्या बोलना चाहता था। फिर ये भाई जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा होता है। तो जाओ जिशु समझ जाता है कि अब ये भाई मुझे डांटेगा। तो ये जाओ जिशु जल्दी से आता है और वैन केजिंग के हाथों को पकड़ लेता है और अपने और वैन केजिंग के हाथों के बीच में उस हेयर क्लिप को रख देता है और बोलता है टाटा। और ये भाई जाओ जिशु को कुछ बोलने ही वाला था कि रुक जाओ जिशु मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और जाओ जिशु के हेयर क्लिप से जो रोशनी आना शुरू हो जाती है तो जाओ जिशु और वैन केजिंग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये भाई जो जाओ जिशु को हाथ पकड़ने ही वाला था बट जाओ जिशु वहाँ से गायब हो जाता है और ये दोनों ही ये भाई के सामने से गायब हो जाते हैं। तो ये भाई बोलता है ओ गॉड आज फिर जाओ जिशु मुझसे चला गया, अब मैं उसको कैसे बताऊँगा, मुझे पहले ही बता लेना चाहिए था। अब ये भाई अपने आप को गुस्सा कर रहा है कि मैंने क्यों सुस्ती की, फालतू बातों पर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ मैं इसको कैसे बताऊँगा, मतलब अब मुझे इन्हीं के वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ओह गॉड क्या पता ये वापस यहाँ आ जाए, मैं 1-2 दिन इंतज़ार करता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है नहीं तो मैं इनके वर्ल्ड में चला जाऊँगा। और ये भाई यही सोच लेता है और फिर हमें वैन केजिंग और जाओ जिशु दिखाते हैं कि जाओ जिशु और वैन केजिंग वापस से अपने ही वैन केजिंग के वर्ल्ड में आ गए हैं और वैन केजिंग के पास जो उसी तरह कट हो जाते हैं। जाओ जिशु और वैन केजिंग इसी तरह बेड पर बैठे हुए होते हैं और इन दोनों ने वैसे ही क्लिप को देख रहा है, ये दोनों वैसे ही क्लिप को देख रहे होते हैं। तो वैन केजिंग और जाओ जिशु अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं और इसी तरह बैठ जाते हैं। तो वैन केजिंग जो अपनी आंखें खोलता है तो वैन केजिंग अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है। और फिर वैन केजिंग देखता है कि मेरा हाथ जाओ जिशु के हाथ के ऊपर है और जाओ जिशु ने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा है, मतलब मेरा हाथ इतना टाइट करके पकड़ा है। तो वैन केजिंग जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु बताए क्या हुआ लावेन। जाओ जिशु बताए क्या हुआ वैन डॉक्टर, आप डर क्यों गए, मैं तो सिर्फ आपको क्लिप दिखा रहा था, आपको ये क्लिप ठीक लगा। तो वैन केजिंग बोलता है इस क्लिप में प्रॉब्लम ही क्या है, वैसे तो ये है जैसे ये था। तो वैन केजिंग जैसे ही खड़ा होता है तो वैन केजिंग जब खड़ा होता है तो वैन केजिंग के बैक में दर्द हो रहा था
और वैन केजिंग वापस से बैठ जाता है और एक चीख निकालता है, बोलते आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तो जाओ जिशु परेशान हो जाते हैं। जाओ जिशु बोलते हैं, वैन डॉक्टर क्या हुआ, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? तो वैन केजिंग अपने बैग पर हाथ रखता है और बोलते हैं मुझे यहाँ, फिर वो वैन केजिंग कुछ बोलने ही वाला था, फिर वैन केजिंग बोलता है ये मैं किस जगह का बोल रहा हूँ। वैन केजिंग को फिर शाय फील होता है, तो वैन केजिंग जल्दी से अपने बैग से हटा देता है और बोलता है कहीं भी नहीं आशु, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? और फिर वैन केजिंग जो खड़ा हो जाता है और उससे जो खड़ा नहीं हो रहा था उससे खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो जाओ जिशु देख रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वह जाओ जिशु फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है वैन डॉक्टर आपको लेट जाना चाहिए। तो जाओ जिशु फिर वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और वैन केजिंग भी कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसके सच में से नहीं चला जा रहा था। तो जाओ जिशु फिर वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और उसको बेड पर लाता है, उसको अच्छे से लिटा देता है और बोलता है आप सो जाओ, आप थक गए होगे। तो वैन केजिंग देख रहा होता है जाओ जिशु को, और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को एक प्यारी सी स्माइल देता है और वैन केजिंग के ऊपर ब्लैंकेट और देता है और बोलता है सो जाओ लाओ वैन, थक गए हो तुम। अब हम अपना फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।